नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। एसएससी जीडी क्या इस बार कट ऑफ 120, 30, 40 जाएगी या फिर इससे कम रहेगी। देखिए दोस्तों, तीन कारण आपको मैं बताऊंगा कट ऑफ कम जाने के। 100% रियल कारण आप खुद कह दोगे सर बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जो बताया वो 100% यही है। ठीक है, वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा लो कट ऑफ, नक्सल, जनरल एरिया, डिस्ट्रिक्ट एरिया, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, जो भी है हार्डशिप लिस्ट है। आपको इतने नंबर पर फिजिकल पक्का है। आपके 4 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे या फिर 2.5 लाख या फिर 2 लाख। किस तरीके से भर्ती बढ़ेगी तो कितनी, भर्ती इतनी रहेगी तो कितनी। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन के 20 प्लस मार्क्स, ये क्या पूरा मैटर है। इसके साथ ही देखिए नीचे भी कुछ लिखा गया है। कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ हुई आपकी, सेफ स्कोर एनालाइज, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेन्ड। आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा वीडियो को लास्ट तक, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो, तो ये कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा। सबसे पहले लिखना है आपको अपना स्कोर, स्कोर के साथ में आपको अपना लिखना है स्टेट, आपके कितने नंबर बने हैं। स्टेट के साथ में आपको अपनी कैटेगरी भी लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखोगे, कैटेगरी लिखोगे। ठीक है, ये चीज कमेंट करना, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, लेकिन ये चीज कमेंट करने से पहले आपका कमेंट हाईलाइट करना है ताकि वो आपका कमेंट हमें दिखाई दे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये कमेंट करके तैयार रखिए, चैनल सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट कर दीजिए, जिससे क्या कि आप एक ही अपने यूजर नेम से 2 एक्शन कर देते हो तो आपका कमेंट हाईलाइट होता है। ठीक है, वो आपकी मर्जी करते हैं तो या फिर नहीं करते हैं। देखिए पिछली बार मैंने सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का रिप्लाई किया था, लगभग 500 प्लस कमेंट का मैंने जवाब दिया था। ठीक है, अब देखिए एसएससी जीडी 2026 संभावित कट ऑफ और फिजिकल टेस्ट की रणनीति क्या कहती है। जानिए क्यों इस बार कट ऑफ रहेगा कम और कितने नंबर वालों को करनी चाहिए फिजिकल की शुरुआत या फिर दौड़ की शुरुआत। देखिए सामाजिक सामरिक विश्लेषण और डेटा आधारित रिपोर्ट क्या कहती है। चलिए भाई शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए भाई इस बार कट ऑफ 130, 140 तक जाएगा। देखिए ये एक भ्रम है, एक मिथ बनाई गई है जिसके अंदर बताया गया कि कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, केवल 130 प्लस स्कोर करने वालों को ही फिजिकल के लिए चयन होगा, उन्हीं को ही बुलाया जाएगा। ये एक मिथ है, एक डर है जो कि पूरे यूट्यूब पैदा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कम से कम 4 भर्तियां हो गई है, ये आपकी चौथी भर्ती है जिसकी मैं अपडेट दे रहा हूं आपको। ऐसे जेडी फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट देता हूं आपको, इसी की भी अपडेट देंगे, तो उनके अकॉर्डिंग चलें तो भाई आपकी इस बार कट ऑफ डाउन रहने की संभावना है। रियलिटी द डार्क रियलिटी कहती है यह एक अफवाह है, पेपर कठिन स्तर और कम उपस्थिति के कारण, पेपर का लेवल कठिन रहा इस बार, कम उपस्थिति के कारण इस बार कट ऑफ पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम रहने की उम्मीद है। देखिए डेटा और तथ्यों के आधार पर असली स्थिति आगे की स्लाइड में देखें, आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या पूरा मैटर आपका रहा है। देखिए भाई कट्टों में गिरावट के 3 मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि कम उपस्थिति, बच्चे ही कम पहुंचे एग्जाम देने के लिए। आरटीआई और शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार फॉर्म भरने वालों की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या काफी कम रही है। लगभग 48% बच्चे एग्जाम दे पाते हैं, इसके अंदर 50%, 48% लगभग। पेपर के लेवल के अगर कठिन के स्तर की बात करें तो गणित, रीजनिंग और हिंदी तीनों विषयों का स्तर पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत कठिन, मॉडरेट टू हार्ड रहा था। ठीक है, क्या रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा था। थर्ड कारण कहता है रिक्तियों में संभावित वृद्धि, ये सबसे एक स्ट्रॉन्ग कारण मैं कह सकता हूं कट्टों को कम ले जाने का। ठीक है, आपकी पदों के अंदर वृद्धि होना। ठीक है, वर्तमान में 25,487 पद हैं जिनके 50,000 तक बढ़ने की प्रबल संभावना है। 50,000 नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 40,000 के समथिंग ये आपके पद बढ़ने की संभावना है। ठीक है, प्रबल संभावना है जिससे अधिक छात्रों को मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों फिजिकल टेस्ट का मैथमेटिकल कितने छात्र चुने जाएंगे तो आपको बताता हूं, ये एक चीज बताएगी कि 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो लगभग 2,03,896 बच्चों को बुलाया जाएगा, जो कि आपका बढ़ेगा, ये वाला 100% बढ़ेगा, भर्ती आपकी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। अगर रिक्तियां होती है 50,000, जो कि मैं नहीं मानता इतनी हो, लगभग आप ये मान के चलिए, हम कम ही मान कर चलेंगे, हम ज्यादा ये छोटी चीजें नहीं देखेंगे कि इतनी बढ़ जाएगी। हम तो यहाँ पर तो 1 लाख भी तो कर सकते हैं, फिर यहाँ पर मैं 1 लाख कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 8 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे हम झूठे अफवाह नहीं देंगे आपको। 40,000 भर्ती अगर गुना करूं 8 तो 2 यानी कि 3.2 लाख, 3.2 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इतनी भर्ती हो जाती है। तो अब इसके आसपास रहेगी 2 लाख से 4 लाख के बीच छात्रों का चयन होना, आपका नाम इसमें आने की पूरी संभावना है। फिजिकल की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना। अब बात करते हैं कट ऑफ।
डेटा क्या कहता है, औसत अंकों में भारी गिरावट हुई है। अगर पिछले वर्ष का मैं रुझान देखूं, औसत जो है क्वेश्चन की 150 अंक तक बच्चे क्वेश्चन बनाए थे, यानी कि कितने, 75 70, लगभग ये नहीं था बच्चों का था 65 68 67, ये था, ये क्वेश्चन थे। ये अब कभी नॉर्मलाइज होकर 150 के लगभग पहुंचा है। अगर इस बार की बात करूं मैं, ये आपका अंक में है, क्वेश्चन में नहीं है। अगर क्वेश्चन में चला जाऊं तो आपका 45 से लेकर आपका कितना 55 के लगभग क्वेश्चन बच्चों के अटेम्प्ट सही हुए हैं, इतने बच्चों ने सही किए हैं, इतने सही कर पाए हैं। विभिन्न छात्र सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा 1.4 लाख प्लस छात्रों का विश्लेषण जो डेटा है आपका, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। A2Z फोरम 01 टेलीग्राम ग्रुप का नेम है, इसके अंदर मैंने आपका डेटा भेज रखा है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको फिर से दोबारा से भेज दूंगा, जैसे आपका टेलीग्राम चलेगा आपको दोबारा से भेज दूंगा। छात्रों के एक अन्य सर्वेक्षण में औसत स्कोर मात्र 81.36 दर्ज किया गया। यह स्पष्ट करता है कि पेपर का स्तर वास्तव में बहुत ही कठिन था। अब देखिए भाई, छात्रों के स्कोर का वितरण क्या कहता है। अगर मैं स्कोर को बांटूं तो स्कोर का वितरण कहता है 131 प्लस करने वाले उस डाटा के अंदर कितने बच्चे हैं, 1913 छात्र हैं 131 प्लस करने वाले। 101 के आसपास कितने हैं, 15,330 कैंडिडेट 101 के आसपास है। 91 के आसपास कितने 91 प्लस कह सकते हो, तो 29,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि 91 प्लस करने वाले हैं। अब 91 प्लस और 101 के बीच में, यानी कि 191 और 101 के बीच में जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, तो ये 29 से ये माइनस कर दो 15, तो लोग कितना आएगा आपका 14,000, यानी कि 14,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि 91 से 101 के बीच में है, यानी कि ये ऊपर का इसके अंदर जुड़ा है, ये इसके अंदर जुड़ा है, इस तरीके से है। अगर बात करूं 71 के आसपास तो वो है 41,000 बच्चे, ठीक है। अधिकतम छात्रों की भीड़ 70 से 100 अंकों के बीच है। 130 स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या भाई बहुत ही कम है, रेयर लगभग बच्चे हैं जो कितना कर पाए, वो भी एसएसएफ वाले बच्चे हैं। आपकी शिफ्ट कैसी थी, नॉर्मलाइजेशन का मैथमेटिकल चीजें क्या कहती है। 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट है, 18 मई की सेकंड शिफ्ट है, 7 मई की थर्ड शिफ्ट है, 6 मई की सेकंड शिफ्ट है। औसत स्कोर 70 से 79 इनका बना है। इनको नॉर्मलाइजेशन के 10 से, देखिए रियल चीज बताता हूं आपको, 10 से 15 तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। अगर मैं 20 मई की थर्ड शिफ्ट की बात करूं, 8 मई की सेकंड शिफ्ट, 28 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट और 25 मई की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो औसत स्कोर ये बना है। इनको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है, तो इनको मिल सकती है 5 से लेकर 8 क्वेश्चन जो है मार्क्स तक इनको नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है। यहां औसत स्कोर अपेक्षा कुछ अधिक था, यहां पर आप 0 से 5 नहीं है भाई, लगभग रेयर 0 पॉइंट में कुछ नंबर इनके बढ़ सकते समान शिफ्ट को। एक छोटा सा नॉर्मलाइजेशन आपके लाइफ बदल सकता है। 100 का राज स्कोर 120 में आपका बदल सकता है। एक नॉर्मलाइजेशन ऐसा खेल बनाती है। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर, स्टेट वाइज थोड़ा सा हम चलेंगे। देखिए सुरक्षित राज स्कोर हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इस तरीके से इनका 110 प्लस अंक पे आप बिल्कुल सेफ है। आपका राज स्कोर इतना है। तो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र 90 से 95 अंक, ठीक है। उसके बाद जैसे ये पूर्वोत्तर राज्य हैं ये वाले हुए, इनका ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। और दक्षिण भारत के मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये वाले दक्षिण भारत के ये सभी, ठीक है, ये सभी इनका ये रहा। उसके बाद में ये जो बीच के राज्य हैं, जैसे ये बीच के राज्य हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है, और इनको छोड़कर ऊपर वाले कुछ, ठीक है, इनका आपका ये रहा, ठीक है। जैसे आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका हरियाणा को छोड़कर इधर ये बिहार इसके अंदर आ गया, आपका मैंने बता दिया है। राजस्थान की हाई रहती ही आपको पता है। तो इनकी जैसे ये वेस्ट बंगाल आ गया, ये वेस्ट बंगाल आपका इसके अंदर आता है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ हुई क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला कदम। आज ही ग्राउंड पर उतरे काफी बच्चे कहते हैं सर हमें शूज बता दीजिए, रनिंग के शूज। तो आपको मैं कुछ जूते नीचे रिकमेंड कर रहा हूँ। आपके जूते हैं, बेस्ट शूज है, अच्छे, पहने भी अच्छे। 500 रुपए के अंदर आपको जूते मिल जाएंगे, क्योंकि भाई वो जूते हैं रियल में अगर देखें तो उनका प्राइस 1500 से 2000 के बीच में है। अभी आपका ऑफर चल रहा है। नीचे जूते रिकमेंड करूंगा, स्पेशल रनिंग के शूज आप ले लेना भाई, ठीक है। कटों का इंतजार नहीं करना है, शारीरिक तैयारी हमें करनी है। आत्मविश्वास बनाइए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपके साथ में हूँ, टेलीग्राम ग्रुप या फिर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूंगा। आप अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखिए, ठीक है।
फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।